जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे है। अभी आप देखते हैं, कल की न्यूज थी कि प्रेसिडेंट टर्मिनेट्स सर्विसेज ऑफ आर्मी मेजर। टर्मिनेट ही कर दिया है, सस्पेंड नहीं करा है। यहाँ पे पोस्टेड विद स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यूनिट। The army major had been under investigation since March 2022. मार्च 2022 से यहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो ये स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड यूनिट क्या होती है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नंबर 2 हमारे सेशन में डिस्कशन होगी आर्टिकल 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यहां पर किस तरीके से प्रेसिडेंट मैम ने यहां पर आर्टिकल 310 यूज करके मेजर आर्मी मेजर की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे नॉट अ सस्पेंड, टर्मिनेट, बिकॉज ये मामला था नेशनल सिक्योरिटी का लैप्स का। अगर नेशनल सिक्योरिटी लैप्स होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है इस तरह के यहाँ पर एक्शंस लिए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर हमारा कुछ भी देश में नहीं है। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पॉलिटी वाला एंगल भी यहाँ पे कि कौन यहाँ पे कौन से दिस नंबर 1 आर्टिकल, बिकॉज आर्टिकल जो भी न्यूज में रहता है उसको सेम टू सेम सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ ये एग्जाम डायरेक्टली उठा लेता है। अब इस आर्टिकल में यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन, अभी हम डॉक्ट्रिन की सीरीज भी स्टार्ट करने जा ही रहे हैं, बट आज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। जैसे आपने सबने देखा होगा, यहाँ पे कई बार न्यूज आती है कि सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर। सेम हियर, इट सेज एवरी पर्सन इन द डिफेंस या फिर सिविल सर्विसेज में जो भी है ऑफ द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट मींस ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं अब किस उस पे, जैसे यहाँ इस वाले केस में नेशनल सिक्योरिटी लैप्स हुई है। एंड एवरी मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट में है, वो किसके प्लेजर पे होल्ड कर रहे हैं? गवर्नर के, दैट मींस ड्यूरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर। तो इस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 तो आपके पास आता है कि आर्टिकल 310 और आर्मी एक्ट को यूज करके यहां पर प्रेसिडेंट मैम ने टर्मिनेट कर दी है सर्विस ऑफ द आर्मी मेजर। नंबर 2 हमारे पास आएगा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, इसको कई बार स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। एंड ये इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है। एनसीए को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अलग से एक सेशन में डिस्कस करेंगे, बट ये एनसीए का एक पार्ट है। क्या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जहां पर इस आर्मी मेजर की पोस्टिंग थी? It is responsible for the management and administration of the country's tactical and strategic nuclear weapon stockpile। आप देख रहे हो कितना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है जहां पर वो अभी पोस्टेड थे। ये कब क्रिएट किया गया? 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। एंड यहाँ पर एयर मार्शल तेज मोहन अस्थाना इनके फर्स्ट कमांडर इन चीफ होते हैं। जनरली स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के जो कमांडर इन चीफ होंगे वो 3 स्टार यहाँ पर जनरल होते हैं। यहाँ पे 3 स्टार ऑफिसर, नॉट अ जनरल, 3 स्टार ऑफिसर यहाँ पर जो होंगे वो इसके कमांडर इन चीफ होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड टू ऑपरेशनलाइज द डायरेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की जो भी जितनी भी डायरेक्टिव्स हैं उन सबको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना अंडर द लीडरशिप ऑफ कमांडर इन चीफ, जो कि 3 स्टार रैंक ऑफिसर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, 3 स्टार रैंक ऑफिसर। नंबर 1 कौन थे वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और it will have the sole responsibility of initiating the process of delivering nuclear weapons की डिलीवरी, वॉरहेड्स की डिलीवरी, एंड आफ्टर एक्वायरिंग अप्रूवल फ्रॉम एनसीए, एनसीए से अप्रूवल के बाद न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स की डिलीवरी। तो आप देख सकते हैं कि कितना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है ये जहां पर आर्मी मेजर की पोस्टिंग थी। एंड इसी कारण ये एक्सट्रीम स्टेप लिया गया है एंटी टर्मिनेशन का। अदरवाइज आप देखते हैं कि सस्पेंशन हो सकती थी, बट यहाँ पर न्यू नेशनल सिक्योरिटी लैप्स हुई है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसलिए फाइनली यहाँ पे प्रेसिडेंट मैम को आर्टिकल 310 और आर्मी एक्ट यूज करके टर्मिनेट करनी पड़ी है। SFC manage all the strategic forces by exercising complete command and control nuclear assets के ऊपर
एंड प्रोड्यूसिंग द कंटिजेंसी प्लान्स, मींस इमरजेंसी प्लान्स होते हैं टू फुलफिल द रिक्वायर्ड टास्क, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सो दिस वाज ऑफ द एसएफसी। तो इस न्यूज में सबसे पहले आर्टिकल 310 जो यूज किया गया, पॉलिटी का एंगल। नंबर 2 एसएफएस, यहां पर बीइंग एन डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नंबर 3 अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये हुआ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज टर्मिनेटेड द सर्विसेज, हम देखा आर्मी मेजर की, यहाँ पे क्या यूज किया गया, आर्मी एक्ट 1950 का सेक्शन 18 यूज किया गया और आर्टिकल 310 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया गया, एंड जिसके बाद यहाँ पर उनके सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेशन इसलिए ही हुई है बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। एंड हम देख रहे हैं कि 2022 मार्च से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। नाउ दिस ऑर्डर्स वर इशूड ऑन September 15 and promulgated earlier this month at the Strategic Forces Command Unit, जहां पर ये पोस्टेड थे वहां पर ये ऑर्डर पहुंच गया था, यहां पर इनको टर्मिनेट किया जा रहा है। नाउ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स एक बने थे, यहाँ पे बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स वाज ऑथराइज्ड बाय द कमांड। एसएफसी ने कुछ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स को ऑथराइज किया था कि जितनी भी डिजिटल डेटा है, मेजर्स इन यहाँ पर जो भी मेजर इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया की इनकी एक्टिविटीज हो गई, जितनी भी इन्होंने लीकेजेस करे हैं, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, आपको पता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है एक अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने अनऑथराइज पर्सन के साथ डिस्कशन करी है, उसको शेयर करा है। ये सब एस्पियोनाज एक्टिविटीज के अंतर्गत यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। सोर्सेज को यहाँ पर पता लगा है कि जब मेजर हैड केप्ट अ कॉपी ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी, लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी चीज है, उसके अंतर्गत रखा गया था, जो कि आर्मी के रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाता है कि कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, आप सब जो इस सेशन को देख भी रहे हैं, अभी ऑफिसर्स बनेंगे आप यहाँ पे, तो आप जो बन चुके हैं ऑलरेडी, जो मेरे स्टूडेंट्स वो भी इसको देख रहे होंगे, आई नो। तो प्लीज इन चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। एंड आप देखते हैं कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कॉपी रखी हुई थी, एंड ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ यहाँ पे कनेक्शन में थे, सोशल मीडिया की कुछ चैट्स मिली हैं, एंड यहाँ पर एक इनका ग्रुप मिला है व्हाट्सएप का, पटियाला पेग, एंड ये पटियाला पेग इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। मीनवाइल द आर्मी इज लर्न्ड टू हैव इशूड अ शो कॉज नोटिस, ब्रिगेडियर को और लेफ्टिनेंट कर्नल को यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है, यहाँ पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन फॉर द वायलेशन ऑफ सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज हैं इनकी, यहाँ पे डिफेंस की, आप सबको पता है, आप भी फोर्सेस में जाएंगे, प्रॉपर सोशल मीडिया की पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी सीक्रेटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। आर्मी इसके बाद इन्वेस्टिगेट कर रही है 4 और ऑफिसर्स को जो कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप पटियाला पेग के यहाँ पर पार्ट थे, सो दैट उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन की जा सके। 2 suspended army officers were posted in the military intelligence directorate while the third was an instructor, 4th मुंबई में। ये चारों ऑफिसर्स हैं, अभी 2 एमआई में हैं, एक इनके पास डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है, आपको पता है वेलिंगटन, जहां पर आप देखते हैं सीडीएस बिपिन रावत जी की यहाँ पर डेथ हुई थी, यहाँ पर वो एक्सीडेंट हैपन हुआ था। 4th ऑफिसर जो कि मुंबई में पोस्टेड है। तो पटियाला पेग जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी यहाँ पे देखा जा रहा है, सो दैट यहाँ पर जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान ऑपरेटिव्स के साथ कुछ शेयर तो नहीं हुए हैं, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के साथ क्या क्या कनेक्शंस हैं ये सब देखा जा रहा है। बट मेजर के अगेंस्ट यहाँ पर कल आप देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में आया भी कि मेजर एक्शन ले लिया गया है एंड उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो आज का सेशन बहुत एक तो सेंसिटिव था, बिकॉज आप सब ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड अगर हम अपने रिटर्न के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए आर्टिकल 310 इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक फोर्स एसएफसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीए को हम किसी दिन अलग से सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड चीज आपको आज के सेशन से ये मिली है कि जो भी ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, इवन जो नहीं भी बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी को आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उससे ऊपर कुछ नहीं है। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है while becoming an officer. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.